शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश पर बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग ने जेडी को किया सस्पेंड। शिक्षकों की युक्ति युक्तकरण मामले में सरगुजा में गड़बड़ी के बाद कार्रवाई। आरोप सरगुजा में ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए जेडी हेमंत उपाध्याय ने की थी गड़बड़ी। सर्वाधिक अनियमित प्रतापपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी की, लेकिन नहीं की कोई कार्रवाई। कई महिला शिक्षक भी इनके तुगलकी फरमान से बहुत परेशान हुए थे। हेमंत उपाध्याय फिलहाल दुर्ग में है पोस्टेड। सरगुजा कमिश्नर के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के नए ज्वाइंट डायरेक्टर ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से युक्ति युक्तकरण को लेकर मांगे गए समस्त दस्तावेज तत्कालीन डीईओ अशोक सिन्हा पर भी गिर सकती है गाज। कार्रवाई के लिए दस्तावेज सस्पेंड जेडी हेमंत उपाध्याय ने दी सफाई। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के तल्ख तेवर से शिक्षा विभाग में हड़कंप। ये प्रक्रिया है, हम उसका विरोध करेंगे कि आदेश जो है अपने आप में विसंगतिपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये त्रुटिपूर्ण आदेश है, कहीं ना कहीं ये निरस्त होगा। अब उस आदेश को आपने भी देखा है, उसमें ऐसा कोई कारण ही नहीं लिखा है। बिना कारण के कोई कार्यवाही किसी के ऊपर कहाँ होती है? साजिश नहीं, कहीं पे शासन के द्वारा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई होगी। अगर शासन अपने से उसका निराकरण कर देता है तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय। एक बड़ी खबर हमारे पास, जहां शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश पर बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग ने जेडी को किया सस्पेंड। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह। बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रवीक्षा, छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण जो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, विषयवार उनकी नियुक्ति की जानी थी जी, ताकि सभी विषय के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहे जी। यहाँ शिक्षा के युक्ति युक्तकरण को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक शिक्षा एक प्रणाली लागू करनी थी। इसमें जो अनियमितता बरती गई है, यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। रवीक्षा, शिक्षा मंत्री चूंकि 1.5 साल से शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के अधीन था, शिक्षा मंत्री का दायित्व मिलते ही गजेंद्र यादव ने बतौर शिक्षा मंत्री एक बड़ी कार्रवाई की है। कल आदेश जारी हुआ है अवर सचिव के द्वारा, जो स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। सरगुजा में जो तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर थे, प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर हेमंत उपाध्याय जी, स्पष्ट तौर पर उस पत्र में लिखा गया है कि आपने स्वेच्छाकारिता की है अपने पदीय दायित्वों के दौरान, आपने भारी अनियमितता की है अपने दायित्वों के दौरान। इस युक्ति युक्तकरण की बात करूं मैं तो प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, जैसा मैंने कहा, और शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या के हिसाब से तय होना था जी। जिला स्तर की बात की जाए, विकास खंड स्तर से कई ऐसे विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी थे जो जिनके ऊपर संदेह होता है युक्ति युक्तकरण में भारी अनियमितता की गई है, धांधली की गई है, उसको कभी भी ज्वाइंट डायरेक्टर हेमंत उपाध्याय ने सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। इसका नतीजा यह निकला कि कई शिक्षक, कई महिला शिक्षक बेहद ही परेशान रहे इस दौरान, और कई विद्यालय जहां युक्ति युक्तकरण में अति शेष शिक्षकों को भेजना था, उन विद्यालयों की सूची प्रदर्शित ही नहीं की गई। सबसे बड़ी बात जी, प्रतापपुर विकास खंड की बात हो या उड़गी या सरगुजा सूरजपुर के अंतर्गत श्रीनगर की बात हो, वहां ये तमाम अनियमितताएं देखने को मिली रवीक्षा, और इससे शिक्षकों ने हड़ताल भी किया था, शासकीय कार्य भी प्रभावित हुआ था, बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के समय बच्चों का अध्यापन भी प्रभावित हुआ था काफी। उसको शिक्षा मंत्री ने बेहद ही गंभीरता से लिया है और तत्कालीन जो प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग के हेमंत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। वर्तमान में वो दुर्ग में पदस्थ थे, लेकिन उन्होंने अनियमितता तकरीबन माह भर पहले जो सरगुजा ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए की थी, उस पर संज्ञान लेते हुए शिकायत के आधार पर उनकी जांच की गई है और आगे भी कार्रवाई बड़ी होने की संभावना है। इसमें प्रतापपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि उन्होंने कई स्कूलों को उनका नाम ही युक्ति युक्तकरण के दौरान प्रदर्शित नहीं किया, जिससे शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने में बहुत सारी अड़चने आई। रवीक्षा, यह जो मामला है कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आदिवासी बाहुल्य अंचल है छत्तीसगढ़, यहाँ पे सरकार चाहती है कि आदिवासी अंचल बस्तर हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, कोंडागांव हो, बीजापुर हो, कहीं भी वहां शिक्षक विद्यालय में पहुंचे और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।
बिल्कुल। इसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई यह मानी जा रही है रवीक्षा, और आगे भी यह कार्रवाई जो दोषी पाए जाएंगे उन पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद आपका।